जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को कभी साहिल के बारे में बता ही नहीं पाई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रोज मनीषा के पापा मनीषा और साहिल को एक साथ देख लेते हैं और बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने मनीषा की शादी अपने दोस्त के लड़के से तय कर देते हैं। मनीषा के लाख कोशिशों के बाद भी उसकी शादी नहीं रुकती और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी सास नीलम उसे बुलाकर बोलती है, क्या हुआ बहू, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तू इस शादी से खुश नहीं है क्या? किसी और को पसंद करती है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तेरी हरकतें तो यही बता रही हैं, जैसे किसी ने तेरी शादी जबरदस्ती करवा दी हो। जब से आई है तब से चुप चुप ही रहती है, जैसे बोलने में टैक्स लग रहा है। क्या माँ, आप सुबह सुबह अपनी बहू की टांग खिंचाई करने में लग गई? उसको थोड़ा टाइम दीजिए, अभी उसके लिए सब कुछ नया है। नया घर, नए लोग, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बेटा, तू बहुत भोला है। तुझे क्या पता, ये जॉब वाली लड़कियाँ हमेशा अपने आगे पीछे 10 लड़के घुमाते चलती हैं। बिना बॉयफ्रेंड के इनका गुजारा कहाँ है? माँ, जब लड़कियाँ सुंदर होंगी, अच्छे दिल वाली होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। लगता है आपने सुबह नाश्ते में करेला खा लिया है, तभी अपनी नई बहू को इतना कड़वा सुना रही हो। मैंने कहा कुछ बोला? तो क्या अभी तक पड़ोसी बोल रहे थे क्या माँ? आप भी? माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ, बुलाया है ये बताने के लिए कि तेरी ननद रानी अपनी छुट्टियों में घर आ रही हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छा बना ले और उसके कमरे की साफ सफाई कर दे। जी माँ जी। और तू जाकर स्टेशन से उसको ले आइयो टाइम से। माँ, मैं नहीं जाऊंगा उस मोटी को लेने, मुझे ऑफिस में बहुत काम है और अब वो कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी खुद। नैतिक इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और मनीषा भी किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद निशा अकेली ही अपने घर आती है और अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों आपस में काफी बातें करती हैं और शाम हो जाती है। नैतिक ऑफिस से घर आता है और निशा को देखकर बोलता है, आ गई मोटी, मुझे पता था तू आ जाएगी। तो क्या करती, आपका इंतजार करती ना, तो वहीं बैठी रह जाती। आप जैसा भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? बस कर, ज्यादा सेंटी मत हो। मनीषा अपने ख्यालों और दुखों में बस अपनी लाइफ काट रही थी। अभी वो इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाई थी कि उसको पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज मनीषा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ नैतिक आकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुप क्यों हो? देखो, मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता, इसीलिए सीधे बोलता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम किसी और को पसंद करती थी। सॉरी, बट मैंने तुम्हारे फोन के मैसेज देख लिए थे। अगर अभी भी तुम उसे पसंद करती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जबरदस्ती किसी के साथ हम कुछ दिन, कुछ महीने काट सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नैतिक की बातें और उसका साफ दिल देखकर मनीषा का दिल पिघल जाता है और वो अपने पास्ट को भुलाकर नैतिक के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करती है और सबके साथ खुशी से रहने लगती है। कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। मनीषा अपनी लाइफ में खुश रहने ही लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी किसी को खुशियाँ रास ही नहीं आती, जिसके चलते साइट पर काम करते टाइम नैतिक की एक हादसे में जान चली जाती है और मनीषा फिर से अकेली और उदास रह जाती है। समय बीतता है और शुरू होते हैं उसकी सास के ताने। मनीषा अपनी उलझनों के कारण अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन वो परेशान होकर अपने घर के मंदिर में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी ननद निशा वहाँ आकर कहती है, भाभी आप क्यों रो रही हो? इन सब में आपकी क्या गलती जो आप इतना परेशान हो रही हो? निशा, मैं थक गई हूँ, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है? हमेशा मैं अपनी खुशियों को क्यों छोड़ूं? मुझे जीने का हक नहीं है? भाभी आप इतना निराश क्यों हो रही हो? आप चिंता मत करिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरी हालत तो समय के साथ और खराब हो गई। धीरे धीरे मैंने अपना सब खो दिया। पहले अपना प्यार, फिर अपनी माँ बाप को, फिर अपने पति को। मेरे पास बचा ही क्या है? प्यार मतलब आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी क्या? कुछ नहीं, मुझे मंदिर जाना है, मैं चलती हूँ।
रुकिए भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर सब बता सकती हैं। मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगी। अपनी ननद के कहने पर मनीषा उसे साहिल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ मंदिर चले जाते हैं और वापस आने पर मनीषा चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि एक लड़का उसका हाथ थाम लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड साहिल ही था, जिसे देखते ही मनीषा के होश उड़ जाते हैं और उसकी ननद भागकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी साहिल बोलता है, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? सुनने में तो आया था कि तुम शहर छोड़कर चले गए हो। हाँ, तुम्हारी शादी के बाद मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। लेकिन जब तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें देखने चला आया। सोच ही रहा था कि तुमसे कैसे मिलूं, लेकिन भगवान ने खुद हमें मिला दिया। जिन पैरों से वापस आए हो ना, उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। खुश? वो भी तुम? किससे झूठ बोले हो यार? मुझे तुम्हारा विधवा होने से आज भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए। साहिल और मनीषा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी ननद निशा वहाँ आती है और मनीषा उसका हाथ पकड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, जो लड़का मंदिर में मिला था वो साहिल ही था ना, आपका बॉयफ्रेंड? सॉरी, बट मैंने आपकी और उसकी सारी बात सुन ली थी। हाँ, पर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज तुम ये बात माँ जी को मत बताना। माँ जी को मत बताना, मैंने सब सुन लिया है। मुझे तो पहले ही पता था कि तू कैसी लड़की है। तुझे शर्म नहीं आई? अभी मेरे बेटे को मरे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तूने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर चोरी चोरी मिलना भी चालू कर दिया और मेरी लड़की को भी बिगाड़ रही है। तू ये मत भूल कि तू मेरे बेटे की विधवा है और तुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। बस माँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधवा हमेशा विधवा ही रहेगी? कल को अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं सोचेंगी? चुप कर, मुझसे जुबान मत लड़ा। एक शब्द और बोला तो तेरी जुबान खींचकर बाहर कर दूंगी। निशा तुम चुप हो जाओ। माँ जी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या है और क्या नहीं ये तो सब मैंने सुन ही लिया है। वो लड़का आज भी तेरे पीछे पड़ा है, इसका मतलब तूने ही उसे बुलाया है। कितनी बेशरम है तू, एक विधवा होने के बाद भी किसी लड़के से मिलती है। बस माँ, कितना कड़वा बोलोगी? एक बार सास नहीं माँ बन के सोचो। माँ, अभी भाभी की उम्र ही क्या है? इतनी सी उम्र में इनके साथ इतना कुछ हो गया। माँ, जमाना बदल गया है, आप भी अपनी सोच बदलो। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अगर समझो तो दोनों का दर्द एक जैसा ही है। उन्होंने बहुत कुछ खोया है माँ। कुछ समय बाद जब हम नहीं होंगे तो भाभी का क्या होगा? अपनी बेटी की बात सुनकर नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। कुछ समय बाद वो साहिल से बात करके उन दोनों की शादी करवा देती है। मनीषा एक